जय हिंद मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एलटी, टीजीटी, पीजीटी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर आप सबके बीच लाया हूं और इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। इनमें से इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? अमेरिका स्वतंत्र घोषणा पत्र, फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र, यूएन सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र। संविधान आपको बताना है ये कहाँ पे घोषणा की गई थी कि मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। तो देखिए मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर बी भी मिल सकता है। फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र में भी ये बात कही गई है, लेकिन अगर यूएन सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र ऑप्शन में हो तो हम उसी को प्राथमिकता देंगे, और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम फ्रांसीसी मानवाधिकार को देंगे प्राथमिकता। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, सरकार की सत्ता सीमित है, सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि राज्य की प्रकृति क्या है, व्युत्पन्न या प्राधिकृत नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक इस विचार का कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है समर्थक नहीं है? समर्थक नहीं है। पंडनसली, रेने, काम्टे, क्रैब। तो आपको बताना है इनमें से कौन यह नहीं मानता कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बंडनसली जो है ये नहीं मानते कि राज्य मानव का प्रतिरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में कौन एक न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है? यह उचित मांग की स्थिति की मांग करता है, यह नैतिकता की शर्त से संलग्न है, यह लाभ एवं हानि के युक्त वितरण को इंगित करता है, इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में हैं। आपको बताना है कि न्याय के संबंध में क्या नहीं है, सही है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाकी सभी सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास करता है? जे.डब्ल्यू. चैपमैन, लियो स्ट्रॉय, बाटोमोर, कार्ल डायस। आपको बताना है यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। डब्ल्यू चैपमैन ने ये अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व कम हो गया उपभोक्ताओं के विकास के कारण, सकारात्मक उदारवाद के कारण, नकारात्मक उदारवाद के कारण, व्यक्तिवाद के विकास के कारण। आपको बताना है कि प्राकृतिक अधिकारों का महत्व क्यों कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। सकारात्मक उदारवाद जब विकास हुआ तो ये प्राकृतिक अधिकार का महत्व जो है वो कम हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? लास्की, मैकफर्सन, मिल, कांट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। यह कथन मैकफर्सन का है। मैकफर्सन ने कहा था कि
संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए ये संपत्ति के जो है समर्थक हैं मैकफर्सन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है? संपत्ति चोरी का परिणाम है। प्लेटो, प्रोसेस, लास्की, बोंदा। आपको बताना है इनमें से कौन यह मानता है कि संपत्ति जो है वो चोरी का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। आप सब जानते हैं पुरंधा ने कहा था कि पॉवर्टी, फिलॉसफी ऑफ द पॉवर्टी इनकी पुस्तक का नाम है, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी पुरंधा का पुस्तक का नाम है। उसी में कहा था इन्होंने कि संपत्ति क्या है? चोरी है। अगला क्वेश्चन ये है मित्रों, निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था का यह परिभाषा दी कि संसाधनात्मक व्यवस्था शासन के समसामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बेजहाट, M.C. छागला, ब्राइस। आपको बताना है कि इनमें से यह कथन किसका है? किसने कहा कि संसाधनात्मक व्यवस्था शासन के रोज या प्रतिदिन का मूल्यांकन करने का अवसर देती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। मार्क्स ने किसको कहा? ये ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मार्क्स किसे मानता है? व्यक्ति को, जनता को, वर्ग को, दल को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों, क्योंकि मार्क्स वर्ग की ही बात करता है। ठीक है, वर्ग विभेद के कारण ही राज्य की आवश्यकता पड़ी। जो है बुर्जुआ वर्ग ने ही राज्य की स्थापना की अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र को मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है? अराजकतावादी, फांसीवादी, उदारवादी, समाजवादी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन राष्ट्र को मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समाजवादी ये मानते हैं कि राष्ट्र मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है। समाजवादी ये कहता है कि मानवता का कृत्रिम विभाजन कौन मानता है? राष्ट्र को ये समाजवादी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? क्रांतिकारी समाजवाद उदारवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद फेबिनवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद संघ समाजवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद साम्यवाद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। जो क्रांति की बात करता है वो मार्क्स ही करता है, और मार्क्सवाद एक कैसा समाजवाद है? एक साम्यवाद भी इसे कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, डिग्वी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने 3 प्रकार के गुणों की बात की थी प्लेटो महोदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु आगे है, संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानून से बंधा हुआ है, समस्त कानून से ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लॉक का किसमें विश्वास था, किस ऑप्शन में लॉक का विश्वास था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। कौन? संप्रभु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सामाजिक समझौता के सिद्धांत में जब देते हैं तो कहते हैं वो सीमित संप्रभुता की बात लॉक करते हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि जो है संप्रभु जो होता है वो
तमाम शर्तों से जो है वो बंधा होता है, वो जनता के शर्तों से बंधा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों, हेनरी मैन। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अब आप सब जानते भी होंगे इसको कि किसने कहा था, हेनरी मैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसने के द्वारा व्यक्त किया गया? किसने कहा कि राज्य एक पूर्ण तार्किकता है? ग्रीन, हीगल, प्लेटो, रूसो। आपको बताना है कि इनमें से ये बात किसने कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हीगल ने ये बात कही थी, राज्य एक पूर्ण तार्किकता है। ठीक है, और ये हीगल जो है वो आदर्शवादी हैं, आप सब ये जानते भी हैं, हीगल क्या हैं, आदर्शवादी हैं। और राज्य को क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है, आत्मा है, सर्वोच्च इच्छा है, ये सब कुछ ये कहते हैं। ठीक है, राज्य के बहुत बड़े समर्थक हैं हीगल। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? संप्रभु, राज्य, राज्य, समाज, सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो हाब्स ने लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द प्रयुक्त किया था वो किस चीज़ के लिए किया था? तो वो हाब्स जो है वो संप्रभु के लिए कॉमनवेल्थ शब्द प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लेवियाथन शब्द किसके लिए? तो राज्य के लिए लेवियाथन शब्द हाब्स ने प्रयोग किया था, और कॉमनवेल्थ शब्द किसके लिए? संप्रभु के लिए प्रयोग किया था। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, रूसों के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। रूसों के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है, यही आपको बताना है। तो इनमें से क्या सही है मित्रों? ऑप्शन इसमें क्या है सही हो जाएगा, ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही बना है दोस्तों, लेकिन आपको इसी में से बताना है। रूसों के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों, मनुष्य जो है वो नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, ये रूसो महोदय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सामाजिक समझौता के अंतर्गत जो अपना तथ्य रखते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य जो है इसमें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ठीक, ये लोकप्रिय संप्रभुता के लिए जाने जाते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता किसने दिया था? तो रूसो ने ही दिया था। ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, उत्पादन के ढंग, शारीरिक प्रभुत्व, सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो आपको बताना है कि आधिपत्य का मतलब क्या है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, लग्जमबर्ग, लेनिन, ट्राटस्की, माओ। तो आपको बताना है द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा मित्रों लग्जमबर्ग, रोजा लग्जमबर्ग इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस अवधारणा से कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसका नाम संबद्ध है? यह किसने कहा कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती? बाटोमोर, हाइबरमाश, यहाँ हाइबरमाश रहना चाहिए दोस्तों, यहाँ माश, यहाँ सा रहना चाहिए, आप लोग इसको जानते हैं। हाइबरमाश, मर्क्यूज, जीवी शाह। तो आपको इसमें बताना है ये बात किसने कही थी कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो हाइबरमाश ही थे, ठीक है। कौन कहा था? हाइबरमाश, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ हाइबरमाश, ठीक। ये हाइबरमाश ने ही कहा था मित्रों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये हाइबरमाश ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मित्रों, निम्नलिखित में कौन एक समुदायवादी या कम्युनिटेरियन नहीं है? मैकटाइंटायर, सैंडेल, वल्जर, पापर। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो समुदायवादी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्ल पापर। कार्ल पापर आप लोग जानते हैं, ये आलोचक के रूप में ये बहुत ही फेमस है कार्ल पापर, ठीक। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज कार्ल पापर की पुस्तक है, ठीक है। मुक्त समाज और उसका दुश्मन, इनकी पुस्तक का नाम है कार्ल पापर की। तो ये समुदायवादी नहीं है, बाकी सभी समुदायवादी हैं। मैकाइंटायर, सैंडेल और वल्जर ये सब समुदायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिरचना निम्नलिखित में से किसे अधिरचना का सिद्धांतकार माना जाता है? लेनिन, टाटस्की, फेनन, ग्रामशी। आपको बताना है कि अधिरचना की बात का सिद्धांतकार किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये कौन है? ग्रामशी। ग्रामशी महोदय ही अधिरचना के सिद्धांत को क्या है देते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने पीछे देखा था एक क्वेश्चन का और आया था कि जिसमें आधिपत्य का सिद्धांत, आधिपत्य या अधिरचना का सिद्धांत अगर कोई पूछे तो आपको तुरंत बताना है कौन? ग्रामशी महोदय दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन एक पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ दी ओलिगाक्रिकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा था? वैसे देना नहीं चाहिए था क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में सब वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप लोग जो है इसको पढ़ें ज़रूर, अच्छी पुस्तक है, पूछा गया है इसलिए हमने दे दिया है। सार्टोरी, बर्क, डुवर्जर, रॉबर्ट मिचेल्स। तो इसको किसने दिया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, रॉबर्ट मिचेल का ये पुस्तक है, ठीक है। रॉबर्ट मिचेल का ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? बहुसंख्यक वोट पद्धति, बहुल वोट पद्धति, द्वितीय बैलेट वोट पद्धति, अधिमान्य वोट पद्धति। तो आपको बताना है इनमें से कौन भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है। तो बहुल वोट पद्धति जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। बहुल वोट पद्धति जो है ये भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? शोरेल, क्रोपटाकिन, ओपेनहाइमर, डी.एच. कोल। मतलब डी.एच. कोल कौन राज्य की हिंसा व शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है, मतलब कौन आलोचना करता है। आप सीधे सीधे शब्दों में समझें कि कौन ऐसा है कि जो है ये करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शोरेल। शोरेल जो है वो राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में जो है आलोचना करते हैं, किसकी? राज्य की, ठीक है, शोरेल महोदय।
अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया है? द्विदलीय व्यवस्था, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय व्यवस्था, समवर्ग या कैडर पर आधारित दल व्यवस्था, मिलीजुली बहुदलीय व्यवस्था। तो आपको बताना है मॉरिस डुवर्जर ने क्या प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय व्यवस्था। आप लोग जानते हैं कि काकस, मिलेशिया और दो था, उस नाम नहीं याद आ रहा है, काकस, मिलेशिया और दो और थे। उसे चतुर्वर्गीय वर्ग में इन्होंने क्या किया था, ये विभाजित किए थे। ठीक है, किसने, कौन, मॉरिस डुवर्जर महोदय। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुंडगी, शाखा, प्रकोष्ठ और सैनिक दस्ता ये थे। ठीक है भाइयों, ये है कौन कौन से इनकी शाखा का नाम था, जुंडगी, शाखा, प्रकोष्ठ और सैनिक दस्ते। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन एक कथन सही है? दबाव समूहों का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए होता है। कुछ दबाव समूह अस्थायी अस्थायी होते हैं जबकि कुछ अस्थायी होते हैं। सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं, सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि दबाव समूह जो है, कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं और कुछ दबाव समूह अस्थायी भी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की? गेटेल, जे.एस. मिल, लास्की, जेम्स मिल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, जे.एस. मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही अनुपातिक पद्धति और ये महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल तथा न्यायालय, संविधान द्वारा, विधानपालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय द्वारा। यहाँ आगे न्यायालय लिखा है दोस्तों, आपको ये बताना है। राजनीतिक दल विधानपालिका, संविधान द्वारा, राजनीतिक दल न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व किससे जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है कौन सुनिश्चित करता है? तो इसमें न्यायालय तो होगा नहीं दोस्तों, न्यायालय जिस ऑप्शन में है वो निकाल दीजिए आप, बाकी जिस ऑप्शन नहीं है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें राजनीतिक दल विधानपालिका और संविधान द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है और न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक, बस दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।